पायल, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज चैनल। राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब बात कर लेते हैं खबरों की। खबर दरअसल बहादुरगढ़ की है। आपको बता दें कि एक बार फिर नगर परिषद के द्वारा किए जा रहे सफाई के कार्यों में घोटाले के आरोप लगे हैं। दरअसल घोटालों के आरोप इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के द्वारा लगाए गए हैं। आपको बता दें कि आज बहादुरगढ़ में स्थित इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता इनेलो युवा नेता कपूर सिंह राठी ने की। उन्होंने एक बार फिर नगर परिषद में घोटाले के आरोप लगाए हैं। कपूर राठी ने शहर में सफाई व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि सफाई के टेंडरों में नगर परिषद घोटाले कर रही है। उन्होंने कहा कि बहादुरगढ़ की नगर परिषद में कांग्रेस और बीजेपी सरकार मिलकर घोटालों को अंजाम दे रही है। आइए सुनाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कपूर राठी ने क्या कुछ कहा, देखिए हमारे। सबसे पहले तो आप सभी भाइयों को लोहड़ी मकर संक्रांति की नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारा आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुद्दा है, एक बहादुरगढ़ शहर में पिछले कई महीनों से भी इतना बुरा हाल हो रखा है सफाई व्यवस्था का। ना तो समय पे सफाई हो रही है, ना मौके पर कॉलोनी में डोर टू डोर जो कलेक्शन है वो टाइम पे हो रहा है। और हालात इतनी बुरी नगर परिषद की इस गठबंधन ने कर दी, जो कांग्रेस भाजपा का जो बेमेल गठबंधन इन लोगों ने कर रखा है यहाँ पे, उसकी वजह से हर महीने नगर परिषद में तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए के आसपास का सफाई का खर्चा इन्होंने लगा दिया। 3.5 करोड़ को मैं बाइफरकेट कर देता हूँ आप लोगों के आगे। इन्होंने शहर एक है, एक तरफ तो ये लोग बात करते हैं एक देश की, एक संविधान की, एक इलेक्शन की, दूसरी तरफ एक छोटे से शहर में जो 2.5 लाख की आबादी के आसपास हमारी बहादुरगढ़ की है, और 2.5 लाख की आबादी पे इन्होंने 9 सफाई के अलग अलग काम बांट दिए। सारे कामों के बारे में मैं आपको जिक्र करूंगा। जैसे इन्होंने एक काम सेक्टर की अलग से टेंडर छोड़ दिया। जितना भी सेक्टरों का टेंडर है वो तकरीबन 39,50,000 रुपए का है। सिर्फ सेक्टरों का टेंडर मैं सफाई का बता रहा हूं, जबकि सेक्टर वालों से अगर आप पूछोगे तो इतना बुरा हाल हो रखा है। 39,50,000 में से महीने में 10 लाख का भी काम नहीं करते वो लोग। और फिर एक टेंडर छोड़ा है इन्होंने लाइन पार का, वार्ड नंबर 1 से लेकर 10 तक। उसमें स्वीपिंग भी है और उठान भी है कूड़े का। वो छोड़ा इन्होंने तकरीबन 38 लाख रुपए का, 38,50,000 रुपए लाइन पार का। फिर तीसरा ठेका छोड़ा इन्होंने, जब इनकी बात नहीं बनी, इन्होंने और करप्शन करना था, तो ये एक नया कंसेप्ट लेकर आए कि नालों की सफाई करवाएंगे जी हम। अब नालों की सफाई आप अंदाजा लगाओ, डेली के लगभग 50 से 70 हज़ार रुपये खर्चा करते हैं ये, और 17,50,000 रुपये के आसपास नालों की सफाई में देने लग रहे हैं। ये एक आदमी का नहीं है, ये दोनों का, कांग्रेस और भाजपा गठबंधन दोनों का बताने लग रहा हूं, क्योंकि बगैर इनकी मिली भगत के ये काम सिरे नहीं चढ़ सकता। बगैर सरकार की मंजूरी के, बगैर सरकार की शय पे कांग्रेसी चेयरमैन अकेली ये घोटाला नहीं कर सकती। कांग्रेस बीजेपी इन सारे घोटालों में साझी है। इन्होंने फिर एक टेंडर और छोड़ा, डोर टू डोर कलेक्शन, वार्ड नंबर 11 से लेकर वार्ड नंबर 31 तक। उसके लिए ये महीने में 31 लाख रुपए का एक और टेंडर छोड़ दिया। डेली का लाख रुपये का खर्चा सिर्फ डोर टू डोर कलेक्शन, लेकिन सिर्फ 20 वार्डों का। फिर उसमें बात नहीं बनी इनकी, एक नया कंसेप्ट लेकर आए दोनों ठगबंधनदारी। वो कंसेप्ट लेके आए, रात को नाइट स्वीपिंग कराएंगे जी हम। लोग रात न सोए हैं, ये नगर परिषद के खाता की सफाई कर रहे हैं। रात के नाइट स्वीपिंग का इन्होंने टेंडर जो छोड़ा, उसका लगभग खर्चा इन्होंने डाल दिया 28 लाख रुपए लोगों की जेब पे। फिर एक और नया कंसेप्ट लेकर आए जी, इसमें तो काम नहीं चला इन दोनों ठगबंधनदारियों का।
नया कंसेप्ट लेकर आए, MI पार्ट 1 का अलग छोड़ दो जी, MI पार्ट 2 का अलग छोड़ दो। इन्होंने 14 लाख रुपए का वो छोड़ दिया, वो चंडीगढ़ सैंक्शन होने के लिए गया हुआ है। फिर इसके अलावा चलो जो DC रेट पे जो हमारे कर्मचारी लगे हुए हैं वो बेचारे काम कर रहे हैं, तकरीबन 211 कर्मचारी DC रेट पे भी लगा रखे हैं जो पीछे से चले आ रहे हैं। 211 कर्मचारियों के 15,000 के हिसाब से तनख्वाह है, लगभग 12,900 के आसपास उनको मिलता है। तकरीबन 31 लाख रुपए इसमें खर्चा हो रहा है। फिर जो पक्के कर्मचारी है, 33 कर्मचारी पक्के भी हैं, 12.5 लाख रुपए उसमें खर्चा हो रहा है। चलो हम कर्मचारियों के तो ये मानते हैं ये ठीक है, जायज़ है, वो लोग बेचारे काम भी कर रहे हैं, वार्डों में जाओ भी हैं, वे हमें दिखाई भी देते हैं। जो ये अलग अलग जो ठेके छोड़े गए उसमें ना तो हमारे पास कर्मचारियों की डिटेल, क्योंकि इन्होंने वर्क ऑर्डर इस हिसाब से बनाया जिसमें ना तो ये डिटेल दी गई कि कितने कर्मचारी ठेकेदार लगाएगा, ना ये डिटेल दी गई कि कितने एम्प्लॉयज़ उस फर्म के अंडर काम करेंगे। उसके बाद एक और इन्होंने बहुत बड़ा बाउंडर किया घोटाले का, वो किया इस कूड़े को सेग्रीगेट करेंगे जी हम। कूड़ा सेग्रीगेशन का इन्होंने अलग से 19.5 करोड़ रुपए का नया ठेका छोड़ दिया। वो कूड़ा सेग्रीगेट आपने देखा होगा, छोड़ देगा 19.5 करोड़। वो छोड़ा टनों के हिसाब से, लगभग 950 रुपए टन। एक दिन का खर्चा उसका है लगभग 15,000 के आसपास, वो उसको करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं। और तकरीबन 5 लाख रुपए डेली का खर्चा है वो जो बहादुरगढ़ के लोग पे कर रहे हैं। कुल मिला के अगर हम देखें तो इसमें लगभग 3.5 करोड़ रुपए महीने का खर्चे पे ले गई है नगर परिषद ने। जो नगर परिषद इस चेयरमैन के बनने से पहले कुल 40-50 लाख रुपए में सफाई करवा लिया करती। बहादुरगढ़ की आबादी इस 5 साल में इतनी नहीं बढ़ी जितना ठेके को इन्होंने बढ़ा दिया। और चलो हम ठेके को हम मान भी लें, अगर ठेका बढ़ा के ना अगर सफाई भी कर दें तो भी हमारे समझ में आवा है कि भाई जनता के साथ न्याय हो रहा है। ये ना तो सफाई करते, नगर परिषद के खातों की ये सफाई करने लग रहे हैं, और खातों के अलावा जनता दुखी है वो अलग। सारे नाले भरे पड़े हैं, सारे सीवर भरे पड़े हैं, गलियों की सफाई नहीं होती, जगह जगह कूड़ा गिरा पड़ा है। तो मतलब हद कर दी इन लोगों ने करप्शन की इतना सिस्टम इन लोगों ने खराब कर दिया। अगर हम DC रेट पे भी अगर सफाई कर्मचारी भी अगर लगाते तो लगभग 2300 सफाई कर्मचारी यहाँ पर लगाए जा सके थे बहादुरगढ़ में। और 2300 सफाई कर्मचारी का मतलब ये है हर वार्ड में 80-80, 90-90 सफाई कर्मचारी लग सके थे इस बजट में, जितने में ये 4-5 ठेकेदारों को फायदा पहुंचा रहे हैं। और अगर परमानेंट एम्प्लॉय भी अगर हम लगाते तो परमानेंट एम्प्लॉय हर वार्ड में 30 एम्प्लॉय लगाए जा सके थे। कुल मिला के इन लोगों ने करप्शन की इंतहा कर रखी है। दोनों कांग्रेस भाजपा मिलकर इस शहर को लूटने लग रही है और बहादुरगढ़ की जनता त्रस्त है, बहुत दुखी है। आपने कोई शिकायत की इस संदर्भ में? कुछ इन टेंडरों में जो आप बता रहे हो कमियां हैं काफ़ी। टेंडरों में शिकायत की जहाँ तक परवीन भाई बात है, थोड़े दिन में लोग इनका हिसाब किताब करेंगे, इनका लेखा जोखा लोग कैलकुलेट करने लग रहे हैं। हमारी शिकायतों को ये नल एंड वॉइड कराते हैं क्योंकि बीजेपी साथ शामिल है। कांग्रेस अकेली नहीं लूट रही ना, कांग्रेस प्लस बीजेपी लूट रही है शहर को। तो आपकी शिकायतों पे भी कार्रवाई नहीं होती? शिकायतों पे कार्रवाई अब होने लगी जब से नए नए अधिकारी आए हैं, वरना डिस्ट्रिक्ट के एक अधिकारी तो ऐसा है कि वो सुबह शाम इनके यहाँ पे बैठा रहता है। कुल मिला के बात ये है कि इसका खामियाजा ये 3.5 करोड़ रुपए का महीने का जो इन्होंने बजट बना दिया, अगर साल की हम कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो तकरीबन 45 करोड़ के आसपास क्या सिर्फ कूड़े में खर्चा करेगी क्या नगर परिषद। ये आप रुक जाओ थोड़े दिन, मैंने इन लोगों ने सिस्टम बना रखा है क्योंकि कांग्रेस भाजपा इसमें 100% मिली हुई है, उसका प्रूफ भी आएगा थोड़े दिन में। और कारण क्या है कि इन लोगों ने सफाई का बजट इतना बढ़ा दिया, ये किस पर पड़ेगा आखिरी में? जनता पे गिरेगा। जनता ने ये पैसे देने पड़ेंगे ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए। ये कहां तक जायज है भाई साहब?
कि अगर आप इतना बजट इतना बढ़ा दो कि ठेकेदार जनता दुखी हो जाए। अच्छा सफाई तो करें ना, तो सफाई आप हर कोने पे कूड़ा पड़ा है, हर कोने पे पशु उस कूड़े को खा रहे हैं, बहुत बुरा हाल कर रखे हैं। आप सर्वदलीय कॉन्फ्रेंस करते हो और दूसरे दिन प्रतिक्रिया आ जाए कि आप राजनीति कर रहे हो इस बात पर। सर एक बात बताऊं, हम लोगों ने भेजे क्यों है नगर परिषद में? अगर विपक्ष सत्ता पक्ष की बखिया नहीं उधेड़ेगा, इनके घोटालों को उजागर नहीं करेगा, तो फिर क्या फायदा है ऐसे विपक्ष का? हम अगर बोलते हैं तो उनको दर्द होता है, क्योंकि लोगों को पता लगता है ये क्या काले कारनामे कर रहे हैं इस बहादुरगढ़ में। क्या अधिकारियों को जानकारी नहीं है जब इतना हो रहा है? दैया साहब, अधिकारियों की जहां तक बात मैं करूं, एक छोटे से एक बहुत बड़ी बात मैं बोलूंगा इसमें। एक नाले की सफाई हो रही है, नाले की सफाई आप 17,50,000 रुपये महीने की कर रहे हो। उस नाले की सफाई के दौरान आपका वो नाला टूटता भी है और बनने में 2 से 2.5 महीने लग जाते हैं, लेकिन पेमेंट कंटिन्यू है। मतलब उस नालों की सफाई दिखाई जा रही है। तो अब मैं इसमें क्या कहूँगा? पार्क इतनी बढ़िया बना दी उन्होंने सर, चमका दिया पार्क को। पार्क सर जनता का पैसा है, कौन से पार्क बना दिए? 19 करोड़ रुपए, वो भी करूंगा। पार्क का इशू नहीं है, आज सफाई का इशू है, वो भी करेंगे, चिंता ना करो। सारी डिटेल बना रखी है प्रदीप भाई। इसका ऑडिट भी तो होता होगा। किसका? ऑडिट भी तो होता होगा जो नाले वगैरह की सफाई है, इसके कोई अगर टेंडर प्लांट वाला कब से काम कर रहा है? 19 करोड़ वाला ये हो गया तकरीबन 6 महीने के आसपास हो गए, लेकिन अभी शुरू नहीं हुआ है। अभी शुरू होगा, शुरू हो गया। 1 महीने का शायद बिल भी आ लिया हो। 6 महीने हो गए उसको टेंडर दिए। मुझे नहीं पता वो ये सिस्टम क्या बना रहे हैं। मैंने 2-4 बार पूछ लिया उनसे कि आपने पेमेंट कर दी, वो बोलते हैं पेमेंट नहीं करी। हो सकता है अगला इकट्ठे 19 करोड़ रुपए ले ले, क्योंकि इनके तो पैसे हैं नहीं ना, ठेकेदारों के लिए काम कर रहे हैं ये लोग। कोई शिकायत वगैरह करो सर आप इसको लेकर के कहीं, या मतलब फिलहाल मीडिया में ही? नहीं, कंप्लेंट तो हमने पहले कर ही रखी है, उसका देखो कब रिप्लाई आता है। कंप्लेंट तो पहले से की हुई है। कार्रवाई तो कुछ नहीं हुई ना भ्रष्टाचार को लेकर, जो आपने समय समय पर आवाज उठाई है, पहले लाइटों को लेकर के, नाले को लेकर के और चेकों के घोटाले को लेकर के भी कार्रवाई तो हो नहीं पाई ना। कोई नहीं, वे स्टील इन पाइपलाइन सरकारी कार्रवाई है। सड़क के आराम से जो सड़क के चले कार, वही सरकार बोलते हैं। कल को आप चेयरमैन आते हो, अभी तो नजदीक है चेयरमैन के चुनाव, हाँ। तो ये जो 3.5 करोड़ का बजट है, इसको कुछ कम करोगे? सोर्स किसके लिए क्या होगे? सर मैं तो एक ही बात कहूँगा, भविष्य किसी को नहीं पता, कौन कब कहाँ क्या, राजनीति का कुछ नहीं पता होता। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जिन्होंने भाई साहब जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उनके खिलाफ कार्रवाई आज भी होनी चाहिए, कल भी होनी चाहिए और परसों भी होनी चाहिए। परवीन भाई, दिल्ली में कई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऐसी भी है जो ये काम इन्होंने 19 करोड़ का दे रखा है, वो फ्री में करा रही है और सरकार को पैसा दे रहा है ठेकेदार। हाँ, ये आपके घर से कूड़ा उठा के लेके जाते हैं, ठेकेदार दिल्ली में पैसे देता है कई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, आप पता करो। सफाई में जो कांग्रेस भाजपा मिलकर लूट रही है उसके हम खिलाफ हैं। हम नहीं, पूरा बहादुरगढ़ शहर खिलाफ है और बहादुरगढ़ का युवा खिलाफ है। बहादुरगढ़ का जो यूथ है इनके घोटालों को देख रहा है अच्छी तरह से, और चुनाव आने पर इनका जरूर ऑडिट होगा। अभी सर्वेक्षण जो हुआ था, सर्वेक्षण के अंदर भी बता रहे हैं 2.5 लाख की आबादी का शहर है, उसमें 76 आदमी ने जो है ऑनलाइन अप्लाई किया, उसमें रिप्लाई दिया। वो जानबूझ के वो आउट नहीं करते ये आंकड़े, ताकि लोग उस पर ज़्यादा नेगेटिव फीडबैक ना दें इनके, क्योंकि अगर ये कुछ करते तो स्वच्छता जो सर्वेक्षण होता है वो प्लस होना चाहिए था, हमारा रैंक प्लस होना चाहिए था। भाई साहब कहाँ 50 लाख रुपए हम खर्च रहे हैं, कहाँ 3.5-7 गुना हो गया। कम से कम रैंक भी तो 7 गुना ऊपर जाए ना। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो लूप होल है। इनकी कार्यशैली देख के जनता भी उदासीन होती है ना। मैं नगर परिषद के एक भवन है, जो नगर परिषद अपने भवनों की सफाई नहीं कर सकती, मैं उसका आज का फोटो दे रहा हूं मैं आपको। मतलब आपको लगेगा कि ये कहीं कूड़े और कबाड़ का फोटो खींच दिया मैंने, जबकि वो नगर परिषद की बिल्डिंग है, शहर के बीच में स्थित है। वहाँ पे एसआई साहब रहते हैं,
वहाँ पे एक पुलिस के इंस्पेक्टर लेवल का अधिकारी भी वहाँ पे रहता है। मैं उस बिल्डिंग का फोटो दे रहा हूँ आपको, आपको दिखाई दे जाएगा, अभी दिखा देता हूँ आपको। जो 3.5 करोड़ रुपए खर्चने के बाद अगर अपनी बिल्डिंग की भी सफाई नहीं हो तो ये घोटाला नहीं तो क्या है। जो पावर केबल है राठी साहब, एक सेकंड सर, ये नगर परिषद की बिल्डिंग का फोटो है। आप कभी गए हो और सारे पत्रकार भाई बैठे हैं यहाँ पे, आपके लिए ना एक नगर परिषद ने प्रस्ताव पास किया था, आपको थोड़ा बहुत ध्यान हो, ये इस बिल्डिंग में किया था और 4 साल हो चुके हैं, 4 साल हो चुके हैं, ना तो यहाँ आपका प्रेस हॉल बना और ना कोई सुविधा मिली, बल्कि हाँ कूड़ा कबाड़ बहुत पड़ा है यहाँ पे। रेलवे रोड पे है जी ये बिल्डिंग, स्टेट बैंक के साथ में। अगर वहाँ जाओगे तो कल हमने फोटो भेजी थी आपको एक, जो आज कई अखबारों में लगी भी हैं, जो वो गंदगी और वो सीवर संत कॉलोनी, वो तो बहुत हाल स्थिति कई साल से है। तो भाई साहब उसको ठीक कौन करेगा जब गठबंधन हो रखा है और सीवर लाइन नहीं डाल सकते, पानी की लाइन नहीं डाल सकते, और कुछ आपने, अरे भाई साहब आपको बोले ही नहीं यार, मैं तो आपके सवालों की वेट कर रहा था आपकी बात। एक नया टैक्स लगा दिया इन्होंने, भ्रष्टाचार टैक्स, उसके मामले में करेंगे जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस सबूत के साथ।